सदगुरु रितेश्वर ने बटेश्वर में की पूजा। सनातन धर्म के प्रचार हेतु यात्रा शुरू। आपको बता दें, सदगुरु श्री रितेश्वर ने बटेश्वरनाथ मंदिर में गुरुवार शाम 7:30 बजे पूजा अर्चना कर सनातन धर्म और शिक्षा के प्रचार के लिए अपनी भारत यात्रा शुरू की। नवरात्र में शुरू इस अभियान का उद्देश्य सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुल की स्थापना के लिए जन समर्थन जुटाना है। बनारस से शुरू हुई यह यात्रा वृंदावन तक जाएगी। सदगुरु ने कहा कि सनातन विद्या और विज्ञान का समन्वय भारत को विश्व गुरु बना सकता है। मौके पर पूर्व विधायक हरिओम यादव, छोटू यादव, जयनारायण यादव, जयप्रकाश गोस्वामी, अशोक गोस्वामी, सोनम गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद रहे। किस कारण आना हुआ, यात्रा है, किस तरीके की यात्रा आप शुरुआत कर रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, मैं सनातन भारत यात्रा लगातार कई महीनों से हमारी चल रही है देश के विभिन्न हिस्सों में। उसी संदर्भ में अभी हम उत्तर प्रदेश, बिहार को कवर करते हुए फिर अपने वृंदावन की ओर जा रहे हैं और कल हम फिर आंध्र प्रदेश जाएंगे, हैदराबाद, भाग्यनगर, फिर वहाँ से दिल्ली का हमारा भ्रमण है। तो हम लगातार सनातन भारत यात्रा करते जा रहे हैं। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारत की सनातन संस्कृति के लोगों को जगाकर और एक सुंदर वातावरण तैयार किया जाए, भारत में अपनी संस्कृति की रक्षा की जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कितने दिन से मतलब शुरुआत हो चुकी है इसकी यात्रा की? मुझे 3 महीने हो गए इस यात्रा को शुरू किए हुए। हम वृंदावन आते हैं, फिर यात्रा को देते हैं एक दिशा, फिर आते हैं, फिर एक यात्रा को दिशा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये जैसी जीवन यात्रा है ऐसे ये सनातन भारत यात्रा है। हमसे पहले भी हमारे पूर्वज इस यात्रा को करते रहे, हम भी कर रहे हैं और हमारे बाद भी लोग करते रहेंगे। तब सनातन संस्कृति, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतलब सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ पर हमारे वैदिक सनातन धर्म और साथ साथ आधुनिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटाफिजिक्स, न्यूरो कंप्यूटिंग, जिसको पढ़ने आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाते हैं, जहाँ रिसर्च की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। भारत के किसी विश्वविद्यालय में शोध की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं हार्वर्ड। तो वो सारी चीज़ें यहीं पर हो रही हैं और यहीं पर हम बना रहे हैं 1000 एकड़ से ज़्यादा भूमि में सनातन विश्वविद्यालय। ये एक ऐसा संगम होगा, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, मिश्रित विद्या पद्धति, जहाँ बच्चे अपने सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों के विषय में पढ़ेंगे। आप पत्रकार हैं, जहाँ जाएं लोगों से पूछा करें कि 16 संस्कार के विषय में जानते हैं, और नाम भी नहीं जानते होंगे, पालन करना तो छोड़ दो। यही कारण है कि 800 वर्षों से हम गुलाम थे। जब हम अपने संस्कारों को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे और आधुनिक विज्ञान को अपनाते हुए चलेंगे, तो हमारा देश दोनों तरफ से न हमें हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की जरूरत पड़ेगी और हम पहले ही नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महाविद्यालयों का जनक रहे हैं। और गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी रही है जहाँ 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, एरोनॉटिक्स वो भी पढ़ाई जाती है। आज जिस बेरोजगारी की समस्या से आप कभी कभी जूझते हैं, जब गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था थी तो गुरुकुलम से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं होता था, बल्कि लाखों विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हुआ करता था। हम पुनः उसी शिक्षा नीति को, सनातन शिक्षा नीति को अपनाने जा रहे हैं। बटेश्वर के बारे में 2 शब्द में, बटेश्वर आपको कैसा लगा? बटेश्वर तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है और आप कथाएं जानते ही हैं यहाँ के बारे में। 2 राजाओं की भी कथा है, पुत्र दोनों के यहाँ कन्या हो गई, वो सारी चीजें आप जानते हैं। पर ये बटेश्वर बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ से जुड़े रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बटेश्वर पूरी तरीके से एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी की तरह मैंने आकर के देखा। मेरा पहला बार आगमन है, पर कभी अनुमान नहीं था। मैं सोचा एक छोटा शिव मंदिर होगा बस बटेश्वर में, पर ऐसी एक लंबी श्रृंखला है मंदिरों की और ऐसी प्राचीन। यहाँ का और विकास होना चाहिए धार्मिक स्तर पर, और इसके लिए मैं भी प्रयत्न करूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होकर के आए और भारत के मानचित्र में सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थल के रूप में इसको पहचाना जाए।